आपके अपने इस चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूं साथियों, आपका हार्दिक अभिनंदन, नमस्कार। चलिए आज टॉप 10 हिंदी एमसीक्यू सीरीज की इस कक्षा में मैं आपके लिए लेकर आया हूं 10 क्वेश्चन। वही अपने 10 क्वेश्चन का दौर रहता है इसमें, और 10 क्वेश्चन में बोर्ड पे लिखे हुए 5 प्रश्न हैं वो वर्ण विचार से रिलेटेड हैं, वर्ण विचार से संबंधित है। और इसमें वर्ण विचार से संबंधित एक प्रश्न हमें कई प्रश्नों की एक साथ तैयारी करवा रहा है, वो मैं पढ़ाते समय बताऊंगा। और वर्ण विचार के वीडियो इस चैनल पर मैंने बहुत मेहनत से डाले हैं, कई व्याकरणों का सार एक साथ उसमें लिखा है, तो आप उसको जरूर देखिएगा। वर्ण विचार के प्लेलिस्ट है इस चैनल पर वर्ण विचार की, तो उसको जरूर देखिएगा प्लेलिस्ट में। और चलिए मैं शुरू करता हूं वर्ण विचार के ये प्रश्न। पार्ट संख्या 9 है ये अपना आज। तो इसमें देखिए 81वां प्रश्न, 81 से 90 तक के क्वेश्चन हम देखेंगे। किस विकल्प में त्रुटि है? किस विकल्प में त्रुटि है? हमें जो विच्छेद करके दिया है, जो वर्णों का विश्लेषण इसमें लिखा हुआ है, संयुक्त अक्षर कौन कौन से वर्णों से मिलकर के बनते हैं, तो उनमें जो गलत है उसकी हमें छंटनी करनी है। क्षय का निर्माण कैसे होता है? आधे क जोड़ मूर्धन्य श, बिल्कुल सही है। या फिर दूसरे रूप में लिख सकते हैं आधे क और मूर्धन्य श व्यंजन और साथ में ऐस्वर, बिल्कुल ऐसे भी ये विश्लेषण सही है और ऐसे भी सही है। इसका मतलब क्षय के निर्माण में कहीं कोई त्रुटि नहीं है, ये हमारा उत्तर नहीं हुआ। दूसरा है त्रय, आधा तय जोड़ पूरा रह, या फिर आधा तय आधा रह और ऐस्वर, दोनों सही है, यहां भी त्रुटि नहीं है। ग, आधा ग और ये, आधा ग आधा ये या फिर ए, इनमें से कहीं कोई गड़बड़ नजर आ रही होगी, आपने पकड़ लिया होगा। श्रय, आधा शय पूरा रह, आधा शय आधा रह और साथ में ऐस्वर, तो ये भी सही है। इसका निर्माण ऐसे ही होता है, त्रय का निर्माण ऐसे होता है, क्षय का निर्माण ऐसे होता है। साथियों गे का निर्माण है, यहां गलती कर दी, यहां आधे गे की बजाय क्या होगा, इसमें आधा ज होगा। आधा ज जोड़ ये, तो क्या होगा जय, तब जाकर के हम उसको क्या बोलेंगे गे। तो पहले के जो हैं लोग वो क्या बोलते हैं जय। आज भी कई शास्त्रियों को आप पढ़ाते समय या पढ़ते समय सुनते होंगे जय, ज्ञान विज्ञान बोलते हैं, ज्ञान विज्ञान नहीं। लेकिन उच्चारण की सरलता के लिए आज के दौर में इसको ज्ञ ही बोलते हैं हम। तो ठीक है, हमारा उत्तर हुआ ये। इसमें क्या आ गई त्रुटि, तो इसकी जगह पर क्या आ जाएगा आधा जय। ठीक है, ठीक कर लेना आप। 82 में कहता है कि उच्चारण स्थान की दृष्टि से उचित नहीं है। उच्चारण स्थान की दृष्टि से कौन सा विकल्प गलत लिखा हुआ है? तालव्य वर्ण में ई च वर्ग य और स यही आते हैं क्या? अपनी तैयारी को आप परखिए। दंत्य वर्ण में तय वर्ग ल स, दंतानाम तुलसा और इचु यशानाम तालु। ठीक है। कंठ तालव्य में ए आई और मूर्धन्य में री, ट वर्ग र और मूर्धन्य श, ऋतु रसानाम मूर्धा, है ना। तो क्या होगा इसमें दंतानाम तुलसा, इचु यशानाम तालु, सूत्र तो है। ठीक है, लेकिन हिंदी में इस तरह से कोई सूत्र लिखा हुआ नहीं मिलेगा आपको, ये संस्कृत की बातें हैं। चलिए हम अपनी हिंदी व्याकरण को दुरुस्त करते हैं। तालव्य में ई च वर्ग, ई भी सही है, च वर्ग भी सही है, यह भी सही है, लेकिन विद्यार्थियों यहाँ गलती है, आपने पकड़ी होगी गलती। यहाँ क्या होगा इसकी जगह पर तालव्य श होगा, पहला श होगा, ये गलत हो गया। इसका मतलब हमारा उत्तर क्या हुआ, ये उचित नहीं है। एक के कारण ये पूरा बिगड़ गया। दंते में तय वर्ग और लय और दंते स, ये सही है। कंठ तालव्य में ए आई होते हैं, मूर्धन्य में री, टय वर्ग र और मूर्धन्य श है, सही है। उत्तर हो गया पहला। 83 में कहता है कौन सा स्पर्श वर्ण नहीं है? फटाफट देख लें आप, समय नहीं लूंगा मैं ज्यादा। कौन सा स्पर्श वर्ण नहीं है? स्पर्श वर्ण वो होते हैं कैसे मैं तक के, जिनका उच्चारण करने में मुंह के अंग आपस में कहीं ना कहीं स्पर्श करते हैं। ठीक है। घ का उच्चारण करते हैं तो स्पर्श होता है, झ का उच्चारण करते हैं तो स्पर्श होता है, मैं का उच्चारण करते हैं तो ओठों का स्पर्श होता है। लेकिन है वो अपना स्पर्श वर्ण की श्रेणी में नहीं है। ये कौन से में है? श है, ये ऊष्म वर्ण की श्रेणी में है। हमारा उत्तर हुआ चौथा विकल्प, ये स्पर्श वर्ण नहीं है। 84 का प्रश्न कहता है ताड़न जात वर्ण कौन से हैं? ये लीजिए, अब क्या हो गया, ताड़न जात वर्ण कौन से आ गए? पढ़े हुए विद्यार्थी पहचान चुके होंगे, लेकिन पहचानना इतना आसान नहीं है। आप इन विकल्पों को देखिए, यहाँ मैंने 2 वर्ण लिखे हैं, यहाँ सब में 2 वर्ण लिखे हैं।
तो कौन से ताड़न जात हैं? पहले तो ये देखो ताड़न जात वर्ण होते कौन से हैं। वर्ण विचार के वीडियोस में आप देखना, मैंने बताया था कि ताड़न जात वर्ण वे होते हैं जो द्विगुण वर्ण भी कहलाते हैं, जो द्विस्पृष्ट वर्ण भी कहलाते हैं, जिनको उत्क्षिप्त वर्ण भी कहा जाता है। सबसे बड़ी बात, इनको उत्क्षिप्त वर्ण भी कहा जाता है। ठीक है, इनमें से कोई सा भी नहीं है। तीसरे में 3 तक में, चौथे में है, ये देखिए ड़ और ढ, जिन दोनों के नीचे क्या है, तलबिंदु लगी हुई है, जिन दोनों के नीचे बिंदु है वो ड़ और ढ, ये क्या है, ताड़न जात वर्ण है, उत्क्षिप्त वर्ण है, द्विगुण वर्ण है, द्विस्पृष्ट वर्ण है। क्योंकि इनका उच्चारण करते समय जिह्वा 2 बार स्पर्श करती है, एक बार ऊपर झटके से और फिर एक बार नीचे आ जाती है। इस तरह से द्विगुण द्विस्पृष्ट ताड़न जात वर्ण ये कहलाते हैं। उत्तर हो गया अपना ड़ और ढ। ठीक है, इनकी क्या विशेषता है मैंने बताई थी कि इनसे कभी भी कोई शब्द शुरू हिंदी में नहीं होता है। अपनी हिंदी भाषा के किसी भी शब्द के शुरू में ड़ और ढ नहीं आते हैं। ढाणी लिखते समय हम ढ के नीचे यदि ये बिंदु लगाते हैं, तलबिंदु लगाते हैं, तो हमारा वह शब्द क्या है, गलत है। पढ़ाई लिखते हैं तो पै के बाद में आ रहा है, शब्द के बीच में आ रहा है, तो ढ के नीचे बिंदु है, सही है। ऐसे ही ड़ और ढ, इनसे कोई शब्द शुरू नहीं होता है। दिलो दिमाग में परमानेंट बैठा लीजिए। 85 का प्रश्न कहता है कि अनुचित विकल्प को चुनिए। यहां भी हमें क्या चाहिए, अनुचित चाहिए, मतलब गलत कौन सा है। संवृत स्वर कौन कौन से होते हैं, ई उ ऊ। अर्ध संवृत कौन से होते हैं, ए ओ। विवृत स्वर कौन से होते हैं, इसमें लिखा है आ औ। अर्ध विवृत स्वर कौन से होते हैं, ए ऐ औ। अब बताओ कहाँ गड़बड़ हो रही है। संवृत स्वर कौन से होते हैं, ये वर्ण विचार के वीडियो में आप पीछे जाकर जरूर देखिएगा। वर्णों के उच्चारण स्थान, वर्णों के परिचय, इनमें मैंने बड़ी सरलता से, बड़े विस्तार से बताए हैं। संवृत स्वर कौन से होते हैं, जिनका उच्चारण करते समय मुंह क्या होता है, थोड़ा सा कम खुला होता है। ठीक है, अर्ध संवृत इनसे थोड़ा सा ज्यादा खुलता है। विवृत में क्या हो जाता है, गहरा खुलता है। अर्ध विवृत गहरे से थोड़ा कम खुलता है। इस तरह से क्या होता है, इनका उच्चारण है करने में मुंह की जो आकृति बनती है, मुंह को खोलने में है ना, कम ज्यादा खुलता है, उस आधार पर इनका विभाजन किया गया है। तो विद्यार्थियों, संवृत स्वर ई उ ऊ एकदम सही है। अर्ध संवृत स्वर में ए ओ सही है, और विवृत स्वर में आ औ गलत है। इसमें केवल ये एक ही होता है, ये नहीं होता है। ठीक है, यही होता है, ये नहीं होता है। इसलिए अकेला आ है वो विवृत स्वर की श्रेणी में आता है। इसलिए अनुचित विकल्प कौन सा हो गया अपना, ये। इसके कारण ये अनुचित हो गया। उत्तर हुआ तीसरा। अर्ध विवृत स्वर में ए ऐ औ ये तीनों होते हैं। ठीक है, इस तरह से अपने 85 प्रश्न क्या हो गए, वर्ण विचार से संबंधित हुए। अब अगले 5 प्रश्न है वो मैं आपको बता रहा हूं, मिले जुले प्रश्न। ठीक है, जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। वैसे सारे प्रश्न मैं परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण लेकर के बना रहा हूं। कुछ हैं वो परीक्षा में आए हुए हैं, कुछ मैंने नए निर्मित किए हैं। आप लगातार इस पर बने रहिए और अपने साथियों को शेयर करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब तो अभी आप कर ही लें, बस इतना ही मानता हूं मैं। अब आप देख लें फटाफट 86 का प्रश्न। तो देखो 86वां प्रश्न क्या कहता है कि किस विकल्प में सही विच्छेद किया गया है। अब हमें सही विच्छेद की जानकारी रखनी है कि कौन सा टुकड़ा है वो सही है। सत जोड़ उपदेश, सदोपदेश, विच्छेद तो सही है, पर यहां आकर के गड़बड़ कर दिया। ठीक है, सदोपदेश का सही विच्छेद ये है, लेकिन ये संधि युक्त शब्द है वो गलत कर दिया, तो यहां क्या हो गया, गड़बड़ हो गया, ये नहीं हुआ। इसका सही क्या होगा, सदुपदेश। ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, सदु, यहाँ सदु होगा, सदुपदेश। ठीक है, नी है जोड़ रव बराबर नीरव। नी है जोड़ रव नीरव नहीं। इस नीरव शब्द को देखो, नीरव शब्द सही है, लेकिन इसका विच्छेद देखें तो क्या होगा, निर। इसमें क्या होगा विद्यार्थियों, निर उपसर्ग होगा, निर। ठीक है, निर जोड़ रव, तब जाकर के क्या बनेगा, बड़ी नी बन जाएगी, नीरव। यहां इस रे व्यंजन का लोप हो जाएगा। अंत्य जोड़ एष्टि, अंत्येष्टि। ठीक है, तो यहां भी गलत हुआ, यहां भी गलत हुआ। अंत्य जोड़ एष्टि बराबर अंत्येष्टि, ये एष्टि यहां पर क्या कर दिया, गलत कर दिया, तो ये क्या हो गया, गड़बड़ हो गया। यहां क्या होगा, इष्टि, अंत्य जोड़ इष्टि, छोटी ई आएगी। और ये शब्द शुद्धि की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट शब्द है। अभय जोड़ अरण्य बराबर अभयारण्य, ये देखिए अभयारण्य ऐसे। ठीक है,
ऐसे लिखा हुआ है। अभय या अरण्य, ये बिल्कुल सही शब्द है। तो हमारा उत्तर क्या हुआ, ये हमें क्या चाहिए, सही चाहिए। तो अभय जोड़ अरण्य बराबर अभयारण्य, इसमें भय पूरा होता है। अक्सर लिखा हुआ भय आधा मिलता है, हम उसको सही मान लेते हैं, वो गलत है। अशुद्ध रूप कौन सा है, अंत्याक्षरी शुद्ध है, अनुगृहीत शुद्ध है, ये अंताक्षरी नहीं अंत्याक्षरी, अंत्य जोड़ अक्षरी दीर्घ स्वर संधि, ठीक है, शब्द रूप यही होगा। आधे नए की जगह हम यहाँ अनुस्वार लिख सकते हैं, वो भी शुद्ध है। अनुगृहीत, अनुग्रह लिखते हैं तो ग के साथ में र आएगा, और गृहीत लिखते हैं, हित लिखते हैं तो ग के नीचे री आएगा। ये शब्द शुद्धि में ध्यान रखना, मैंने पहले के वीडियो में बताई ये बातें। अतिशयोक्ति, अतिशय जोड़ उक्ति गुण संधि है, ये सही है, इसमें श पूरा आता है। अक्सर हम श आधा लिखा हुआ देखते हैं, वो गलत होता है। अनाधिकार, अन जोड़ अधिकार, तो विद्यार्थियों अनाधिकार नहीं, ये अनधिकार होता है, इसमें आ की मात्रा गलत है। तो हमारा अशुद्ध शब्द कौन सा हुआ, अनाधिकार, क्योंकि यहाँ अनधिकार होगा तो ये उत्तर हुआ। 88 में देखो, किस विकल्प में शुद्ध शब्द है, उधम, ऊर्जा, गुरु, कुआं, सही कौन सा है। देखो उधम ये गलत है, इसका सही करेंगे तो इसमें क्या आएगा, इसमें बड़ा ऊ करना पड़ेगा तब जाकर के ये सही होगा, तो ये भी उत्तर नहीं हुआ। ऊर्जा है, ये भी अशुद्ध है, इसका शुद्ध रूप क्या होगा, ऊ बड़ा करेंगे। यहाँ देखो गुरु, गुरु में रू बड़ा लिखा हुआ है, जबकि यहाँ पर रू छोटा होता है, ये मिस्टेक आ गई। तो ये तीनों ही शब्द क्या हो गए, अशुद्ध हो गए। कूप, कूप का क्या होता है, कुआं, तत्सम का तद्भव शब्द होता है कुआं, आ है, उसके ऊपर चंद्र बिंदु है। और अनुनासिक, अनुस्वार और अनुनासिक के नियम में शुरू में हमने बताया है वीडियोस में कि अनुस्वार ज़्यादातर किस पे लगता है, प्राय तत्सम पर ही लगता है, और अनुनासिक है वो तद्भव पर लगता है। तो ठीक है, किसी भी तत्सम शब्द पर अनुनासिक का यानी चंद्र बिंदु का प्रयोग नहीं होता है, ये ध्यान में रखने की बात है। तो ये शब्द क्या है अपना, यहाँ पर तद्भव की दृष्टि से हिंदी में शुद्ध है। ये तीनों हैं वो अपने रूप को विकृत रूप को लेकर के आ रहे हैं, इसलिए क्या है, अशुद्ध है। उत्तर हुआ अपना चौथा। कौन सा शब्द समूह अशुद्ध है, तो दो शब्द हैं, दोनों ही शब्द गलत हैं, ऐसा हमें विकल्प ढूंढना है। समूह और नुपुर सही है। धैर्य और पौरुष, इसमें रू देखो छोटा है, सही है। पौरुष, पुरुष में अ प्रत्यय मिलता है तो पौरुष बनता है, धीर में यह मिलता है तो धैर्य बनता है। ये दोनों अपने आप में निर्मित हैं, ये प्रत्यय से बने हुए हैं। अनिल और समिति ये मात्रा की दृष्टि से सही हैं, तो ये तीनों विकल्प क्या हैं, अशुद्ध नहीं है। चौथा देखो नेपथ्य, इसमें एक मात्रा होती है, नेपथ्य ने लिखा जाता है, एक मात्रा होती है। नैतिक, इसमें दो मात्रा होती है। तो यहाँ आकर के दोनों में क्या आ गई, मिस्टेक आ गई, गलती आ गई, त्रुटि आ गई, इसलिए ये दोनों शब्द हैं वो क्या हो गया, अशुद्ध शब्द समूह का हमारा विकल्प हो गया चौथा। 90 का प्रश्न कहता है, आज किस कक्षा का अंतिम प्रश्न कहता है कि शब्द समूह के लिए एक शब्द बताएं। यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें, मैं बार बार कहता हूँ कीजिए। आप मुझे सपोर्ट कीजिए, मैं आपको सपोर्ट कर रहा हूँ, और मैंने ऐसा मैटर चूज़ किया है, ऐसी सामग्री मैं आपको दे रहा हूँ लगातार। 100 से ज़्यादा वीडियोस अपने इस चैनल पर आपके आशीर्वाद से, आपके सहयोग से, आपकी प्रेरणा से बन चुके हैं। तो कि उसमें जो जो सामग्री आप पढ़ेंगे तो उसमें लगेगा आपको कि कोई दिखावा आडंबर नहीं है, कोई फांफू नहीं है, कोई किसी भी तरह की चटक भटक नहीं है, केवल और केवल सार की चीज़ें हैं। और वो आप देखिए और इसको पढ़िए, इसकी महत्ता को जानिए, क्योंकि ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। शब्द समूह के लिए एक शब्द बताएं, दोनों भ्रिकुटियों के बीच का स्थान क्या कहलाता है। अब यहाँ हमें लिखना है, तो ये क्या कहलाएगा विद्यार्थियों, ये कहलाएगा त्रिकुटी। दोनों भ्रिकुटियों के बीच का स्थान क्या कहलाएगा, त्रिकुटी। ये जहाँ पर बिंदिया लगाई जाती है। अपने स्थान पर अटल रहने वाला एक शब्द में क्या कहलाएगा, एक शब्द में कहलाएगा विद्यार्थियों ध्रुव। ये ध्रुव नहीं होता है, अक्सर छोटे बच्चे हैं विद्यार्थी, वो बोलते हैं ध्रुव, उच्चारण सुनिएगा ध्रुव ना, सही क्या है, ध्रुव, ध्रुव है।
पेट की आग, पेट में लगने वाली आग, भूख को क्या कहेंगे हम? जठराग्नि। जठर यानी पेट होता है और जठर जोड़ अग्नि बराबर जठराग्नि हो गया। ये देखिए पेट में लगने वाली आग क्या हो गई? जठराग्नि हो गई। और जंगल की आग क्या हो गई? दावाग्नि हो गई। दावानल भी कहते हैं या दावाग्नि भी कह सकते हैं। दावानल या दावाग्नि कह सकते हैं इसको हम, दोनों रूपों में ये क्या है? शुद्ध है। और एक होती है अपनी कौन सी? समुद्र की आग, जिसको बाड़वाग्नि कहते हैं। तो इस तरह से अपने 10 प्रश्न होते हैं। बस मेरी यही आपसे गुजारिश है कि आप ध्यानपूर्वक पढ़िए और परीक्षा में जब आप उत्तर करें तो बड़ी तल्लीनता से, बड़ी एकाग्रता से, बड़े अनुभव के साथ सही कीजिए। इसी शुभकामना और आपके मंगल की कामना के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।